Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। क्या गलत बोला उन्होंने यही बोला, आपने जो बात उठाई है मुझे कब बोलना है मैं तय करूंगा, यही बोला ना, उसमें क्यों उत्तेजित हो रहे हो आप? I am challenging Home Minister. Okay. Sonia Gandhi not even voted the election. Can you prove it? Can you prove it? Sir, misleading statement a Home Minister doing. Sir, you are. What is this, sir? जी हाँ दोस्तों, राहुल की चुनौती से घबराए शाह, दिखाने लगे अकड़। उधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिखाया आईना, उल्टे पांव भागे शाह। खबर मामला आपको बताएंगे। आप तो राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों, कुछ बेसिक सवाल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किया, उस पर अमित शाह ने जिस तरह से रिस्पॉन्स किया, मैंने देश के किसी भी गृह मंत्री को इस तरह से जवाब देते नहीं सुना, ना देखा। सबसे पहले सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। बोले स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीछ में खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं, हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए वो भी 19 लाख वहां पे फेक लोग, वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उसका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेट अस गो, लेट अस हैव वेरी गुड आइडिया, लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमित शाह जी, आई चैलेंज यू टू हैव अ डिबेट ऑन द 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं, प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। दोस्तों, राहुल गांधी ने आमने सामने एसआईआर पर उन्हें गलत ठहराने की चुनौती दे डाली, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकाबला करने को भी कह दिया। अब सुनिए अमित शाह की भाषा जरा। माननीय गृह मंत्री जी, मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। खैर दोस्तों, अब गृह मंत्री की इस भाषा पर आप क्या कहेंगे? सिर पीटेंगे, माथा पीटेंगे? पीट लीजिए। गाली गलौज सब, गली मोहल्ले में ऐसी भाषा छपरी भी नहीं बोलते। राहुल गांधी ने फिर सवाल किया। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पॉन्स देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स है, ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, दोस्तों, राहुल गांधी ने जब आईना दिखाया, अब सुनिए शाह की भाषा किस कदर की हो गई। मान्यवर, आपके चेहरे पर बैठो, मान्यवर, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूं कि मैं क्या बोलूंगा। मैं उनके उकसावे में नहीं आऊंगा, मैं मेरे विषय पर बोलूंगा। मान्यवर, अब देखिए, शाह जब राहुल गांधी से हार गए तो अमित शाह फिर धमकी दे रहे हैं, वो भी देख लीजिए, सुन लीजिए। नो, प्लीज ऐसे माननीय तरीका ठीक नहीं है आपका, 2-2 मिनट में उठना। मान्यवर, विपक्ष के नेता ने कहा कि आपने चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी दी। इनका आरोप सत्य नहीं है, मैं इसकी बात बाद में करता हूं, परंतु हमने तो चलो मानो चुनाव आयुक्त को इम्यूनिटी दी,
श्रीमती गांधी ने तो अपने आप को इम्यूनिटी दी थी और फिर जब ये संवैधानिक सुधार के वायरस चैलेंज हुए तो वो केस जीतने के लिए 2, 3 और 4 नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के जज को बाईपास कर चौथे नंबर के जज को चीफ जस्टिस बनाया और वहां केस भी जीत लिया। और मानने वाले तो इतिहास है, कौन जुटला सकता है? इनको कोई पढ़ाता नहीं है इतिहास। ये तो इतिहास है, सर्वोच्च अदालत और संसद के रिकॉर्ड में रखा हुआ इतिहास है। इसके खिलाफ लल्लन सिंह जैसे कितने लोग पूरा जीवन लड़े बिहार में इमरजेंसी के खिलाफ, जेल में गए, लाखों लोग गए। और तीसरी वोट चोरी कहना चाहता हूं, तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। आगे सुनो, बोल क्या रहे, पूरी बात तो सुनो। मान्यवर मैंने इतना ही कहा है कि अदालत में केस चल रहा है जो फैक्चुअल है। अब जवाब तो उनको अदालत में देना है, सोनिया जी ने यहां क्यों दे रहे हैं? अदालत में जवाब देना है। बीच के भाषण में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। नहीं मुझे याद है जो माननीय सदस्य नहीं है, ये 352 ये रहा, 352 टेबल पे रहता है, मुझे जवान याद है 352। Home Minister is speaking about an issue which is pending in a court. Actually, what happens is, Rosabella court, some senior filed a case on Madam Sonia Gandhi's voting on that 80. Sir, that Ross Avenue court dismissed that case without, there is no substance in that case. After that, the same person given an appeal. Gandhi not even voted in that election. I am challenging Home Minister. Okay. Sonia Gandhi not even voted that election. Can you prove it? Can you prove it? Sir, misleading statement a Home Minister doing. Sir, you are. What is this, sir? एक मिनट प्लीज दादा, एक मिनट प्लीज। नो, बैठिए। नो दोस्तों, और इन सब के बीच लोकसभा स्पीकर एजेंट की तरह काम करते दिखे। मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये सब आपके सामने है। क्या गलत बोला उन्होंने यही बोला, आपने जो बात उठाई है मुझे कब बोलना है मैं तय करूंगा, यही बोला ना। उसमें क्यों उत्तेजित हो रहे हो आप? हाँ, आपके 2-2 मिनट में खड़े होने से थोड़ी जवाब देते रहेंगे। नो, माननीय गृहमंत्री, नहीं होगा। मैं आपको फिर मौका दूंगा, आपको सोच सकते हैं किस तरह की व्यवस्था है। ऐसा लग रहा है अघोषित आपातकाल है, इमरजेंसी है। क्या 1975 में इमरजेंसी थी? आज का समय देखिए। खैर, राय आप दीजिए, आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? ज्यादा जरूरी आपकी राय दोस्तों। शुक्रिया। Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। क्या गलत बोला उन्होंने यही बोला, आपने जो बात उठाई है मुझे कब बोलना है मैं तय करूंगा, यही बोला ना। उसमें क्यों उत्तेजित हो रहे हो आप? I am challenging Home Minister. Okay. Sonia Gandhi not even voted that election. Can you prove it? Can you prove it? Sir, misleading statement a Home Minister doing. Sir, you are. What is this, sir?